जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। सम्मानित जो है पद होता है शंकराचार्य का धार्मिक क्षेत्र में, तो इनको कहीं षड्यंत्र तो नहीं है बदनाम करने का इनको? शंकराचार्य, इसकी कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो शंकराचार्य की उपाधि देता हो। अब 5 आदमी को इकट्ठा करके वो उसको शंकराचार्य बना दिया, वो उसको बना दिया। शास्त्रार्थ करते हैं आपस में। अब शास्त्रार्थ करते हैं तो शास्त्रार्थ में तो देख लो, यही शास्त्रार्थ है। उनके खिलाफ 156(3) में जाकर के अप्राकृतिक सेक्स के खिलाफ, वो भी अपने चेला के साथ, ऐसा हुआ है। अब इनका शास्त्र कौन है जो ऐसी छूट देता है कि ऐसा कर्म आप करोगे? बहुत पवित्र पद होता है, पवित्र व्यक्ति चुना जाता है शंकराचार्य को, जो बहुत धार्मिक होता है। तो पवित्र तो अब दिख रहा है ना कितना पवित्र है। अभी तक तो बहुतेरे पवित्र घूम रहे हैं, अभी तो बहुतेरे शंकराचार्य घूम रहे हैं। उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनकी हिस्ट्री कब खोली जाएगी? शंकराचार्य के भी कोई दुश्मन होते हैं क्या विपक्षी लोग? नहीं, शंकराचार्य के कोई दुश्मन नहीं है, अपराध के दुश्मन है। सरकार को सुरक्षा देने का कर्तव्य है, जनता को सुरक्षा सरकार तो देगी, लेकिन सरकार ही विफल हो रही है। लेकिन योगी जी को इन्होंने सीधे टारगेट किया था, कहा था कि हम योगी जी को जो है सीएम ही नहीं मानते, शंकराचार्य बोले थे। अब योगी जी को सीएम नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं, तो क्यों जा रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल में? क्यों जा रहे हैं? ये तो जिसको मानते हैं उसके हिसाब से अपना रिलीफ ले लें। मनुस्मृति जैसा भी मानते हो, जो भी ग्रंथ इनकी है उसमें जा कर के फाइल करें, जहाँ पे इनकी कोर्ट है। धर्म संसद में चले जाएं, वहाँ पर अपील करें कि हमें बचा लेंगे, और वहीं से अपना चले जाएंगे धर्म संसद में, वहाँ अपील करेंगे और वहाँ से उनको रिलीज ऑर्डर जाएगा। जब ये मुख्यमंत्री को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, ये किसी को मानते ही नहीं। कह रहे कौन बाबा साहब? ये किसी को मानते नहीं, केवल अपने को मनवाते कि मैं शंकराचार्य हूँ। तो इन्हें कौन मानेगा शंकराचार्य? वो कोई डिग्री है, कोई यूनिवर्सिटी ले रखा? किसने दिया, किसने हस्ताक्षर किया शंकराचार्य बनेगा ये आदमी? ऐसा आदमी ज्ञान के दम पर, कोई ग्रंथों के दम पर कोई जांच नहीं हुई, कोई मेडिकल जांच नहीं हुई कि ये आदमी कैसा है। इसकी प्रशासनिक स्तर पर इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच नहीं हुई, कैसा आदमी है। अरे सर, जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है इनके खिलाफ, वो खुद ब्रह्मचारी हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। और अपने को इसने शंकराचार्य घोषित कर लिया, और अपने चेले के साथ जो साथ सहयोग करता था उसके साथ ऐसा अपराध किया। शंकराचार्य हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो ये आरोप सरकार ने नहीं लगाया। इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, ये बटुक जी हैं, जो बटुक ब्राह्मण हैं। अब इन्होंने अपने चेले के साथ अप्राकृतिक शोषण किया है, अप्राकृतिक यौन शोषण किया है। और ऐसे व्यक्ति को तो अब 156(3) में आप बता रहे हैं जाने के बाद FIR हुई है। इसकी FIR तो बहुत पहले होना चाहिए। सरकार पीछे रह जाती है ऐसे लोगों को रोकने के लिए। ऐसे अपराधी जो हैं, ये अपराधी धर्म का चोला पहन करके अपने को छिपे हुए हैं। अब बताइए, इनका चेला ही इनके ऊपर आरोप लगाया है। जो बच्चे हैं आते हैं उनके साथ, ये लोग ऐसे बहुत सारे मामले हैं, शोषण करते हैं। ये राज बहुत बाद में खुलता है, सरकार उनके खिलाफ जो आती है, पूरी घटना जब घट जाती तब आती है। ये सरकार असफल है, पहली बात, क्योंकि ऐसे लोगों की तो एक क्रिमिनल हिस्ट्री होनी चाहिए। अपराध करने के बाद ये धर्म का चोला पहन करके मठाधीश बन करके वो बच जाते हैं। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा शोषण कर रहे हैं, अप्राकृतिक शोषण। ऐसा आदमी इतने दिन तक बचा कैसे? तो सरकार विफल है ऐसे लोगों के लिए। और जहाँ पर इस तरह के जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, वहाँ पर जितने लोग हैं, मैंने कई बार ये चीज़ें मैंने लिख चुका है कि ऐसे लोगों का एक पैनल हो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, और वो प्रशासन की देख रेख में हो कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो सरकार को ऐसी चीज़ें, ऐसे अपराधियों को पहले इनकी जांच करे, लोगों को, जनता को, बच्चों को ऐसे अपराधियों से मुक्त कराए। ये कहीं न कहीं बहुत सारे घटनाएं कर रहे हैं। अभी एक बाबा छिपा हुआ था, 50 लोगों को मार दिया था, हिस्ट्री आई थी। कर्नाटक में की स्थिति देखो। तो ऐसे में ऐसा एक कानून बनना चाहिए संसद में कि जो बाबा लोग हैं, इन बाबा लोगों की एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पैनल हो कि ये लोग कैसे हैं, फिर इनको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो जेल के अंदर रहना चाहिए और वो बाहर घूम रहा है, उन लोगों के बीच में घूम रहा है जिनके खिलाफ अपराध करता है। ट्रस्ट बना करके ये मालदार हो रहा,
राम जी छत्री बता रहा, सारे जितने बाबा हैं सभी लोग ये पाखंडी है, इस ट्रस्ट के सदस्य हो रहे हैं। ये तो नोट पर बैठ रहे हैं भाई, और जनता भूखी मर रही है। इन्होंने खुद कहा कि हम योगी जी को सीएम नहीं मानते, फिर योगी जी ने कहा हम इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते। ये एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखो, जोगी जी को तो चीफ मिनिस्टर मानना पड़ेगा, और जोगी जी इनको शंकराचार्य माने या ना माने वो उनका अपना क्षेत्राधिकार है, लेकिन अभी मुक्तेश्वर को तो जोगी जी को तो चीफ मिनिस्टर मानना ही पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा तो क्यों जा रहे हो यहाँ वहाँ? वो तो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, और संविधान को भी मानना पड़ेगा। बेल तो संविधान के दम पर मिलेगी, मनुस्मृति नहीं चलती है देश में। अब मत माने ना, अब क्यों भाग रहा है न्यायालय की तरफ? मत भागे, बैठे, आएगा इसका भगवान, इसको बचा लेगा, क्या दिक्कत है? यहाँ वहाँ क्यों भाग रहा है? एंटीसिपेटरी बेल क्यों डाल रहा? लेकिन हमारे देश में बाबा हुए हैं, ये बदनाम रहे हैं, चाहे आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, और शिष्य ही आरोप लगाते रहे हैं इन बाबाओं पर। यही तो कमी है ना कि संसद से कोई ऐसा कानून नहीं बन रहा कि इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री हो, ये इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से हमारे लोगों को, बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गुमराह करके, लड़कियों को तो छोड़ो जो बालकों को गुमराह करके वहाँ पर ले जा करके उनका यौन शोषण करते हैं। राम रहीम का बता रहे हैं, रामपाल का बता रहे हैं। जब अपराध खुलता तो बहुत सारी बात आती है। सरकार इसमें क्यों चुप्पी साध रखी है? क्यों नहीं कानून बनाती है कि इनको इतनी ज़मीन क्यों दे रखी है? जब समाज को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं ये, तो इसमें कानून बनना चाहिए। या तो सरकार सहयोग कर रही है कहीं ना कहीं। कहीं ये बदनाम तो नहीं कर रहे हैं ये सनातन को और हिंदू धर्म को? पहले तो खुद धार्मिक बने, इनका धर्म क्या है जो ऐसे बच्चों को शोषण कर रहे हैं? इनका कोई धर्म ही ना है। ये तो धर्म का बहाना कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को हमारे ऊपर कोई आरोप न लगा सके। धर्म हल्ला कर रहे हैं, ये धार्मिक है ही नहीं। धर्म का मतलब एक दूसरे की रक्षा करना होता है, हाँ, अपराध करना नहीं होता है। फर्जी भी तो हो सकते हैं आरोप जो मुकदमा दर्ज हुए हैं। अब कोई ऐसा आरोप तो फर्जी लगा नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा शोषण हुआ, वो भी मेल ऐसा करेगा। एक बार फीमेल को तो कहा जा सकता है, लेकिन मेल ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। अब वीआईपी लोग तो बहुत सारे मामले में देख रहा हूँ कि वहाँ भी उनकी हिस्ट्री खुलती है, वहाँ खुलती है, लोग साथ देते हैं, तभी ऐसा अपराध पनप पाता। अगर ये लोग साथ नहीं देते अधिकारीगण तो कैसे पनपता? बड़ा सोचनीय विषय है, इसमें चिंता का विषय है। ये मजाक की बातें नहीं हैं। लोगों के साथ ऐसा ये अपराध कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो इनको समाज कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? जिस समाज में उठते बैठते हैं, कैसे इनको उठाता बैठाता अपने साथ कैसे मेल कर रहा है? धर्म का रास्ता भटक चुके हैं ये बाबा। इसमें बड़ा डिस्कस का मामला है कि ऐसे मामलों को संसद में, अब कभी कभी तो जो बचने के लिए कहते था धर्म का मामला संसद में नहीं जाएगा, कि खुद की संसद लगाते हैं तो। और आर्टिकल 28 में कहा है कि कोई भी धर्म सरकारी पैसे से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, इसलिए सरकार इसमें मौन रहती है। जब सरकार पे पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, इनको बाद में सज़ा मिलती है। अब इसकी उम्र कितनी है? ये तो बीत चुका है, तो 65-70 साल का है, 5 साल और जिएगा। इससे पहले तो इसने अपराध कर चुका। तो इस चीज़ों को सरकार ध्यान रखे, ऐसे चीज़ों को कानून बनाए कि ऐसे जो ट्रस्ट बने हुए हैं जहाँ पर अपराधी छुपे हुए हैं उनकी एक अलग जेल रखो। पूरा अपराध होने के बाद बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें और लोग आते हैं, उनको सज़ा देते हैं, सज़ा देते देते उनकी मृत्यु हो जाती है। और लोगों को रोकने के लिए कानून तो बने। अब ये भी बातें आई हैं कि जितने हमारे मठाधीश हैं, अक्सर लोगों के पास कहीं अपराध है, क्रिमिनल हिस्ट्री उनके पास है। आप किसी के उठा लो, 4-4 मुकदमे, 5-5 मुकदमे उनके पास पड़े हैं। तो ऐसे लोग समाज में कैसे घूम रहे हैं? लेकिन शंकराचार्य को लेकर जो साधु समाज है, संत समाज है, वो भी आपस में बट गया है। जगत गुरु उनके खिलाफ हो गए हैं, रामभद्राचार्य। साधु समाज में भी कुछ लोग अच्छे हैं, तो बुरे के साथ तो देंगे नहीं। बुरे के साथ साथ जो अच्छा समाज है वो भी इसमें बदनाम होता है।